नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हमें एक नाम बहुत सुनाई दे रहा है, कंगना रनौत। यूँ तो कंगना को हम सब पहले से जानते हैं। कंगना एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं जो नायिका प्रधान फिल्मों में काम करने की वजह से हमेशा चर्चा में रही हैं। वो अपने दम पर फिल्म को खींचने की कुव्वत रखती हैं। उन्होंने कई फिल्में हैं जिसमें अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से लोगों का दिल जीता। लेकिन इसके साथ साथ कंगना हमेशा मशहूर रही हैं अपनी बेबाकी की वजह से। कई बार उनके पंगे हुए हैं, उनकी लड़ाई हुई है। बॉलीवुड के कई जो मठाधीश हैं उनके साथ, ऋतिक रोशन और करण जौहर वाला किस्सा भी ज़्यादा पुराना नहीं है जब उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल कंगना रनौत जो है वो एक ऐसी लड़की है जो अपने दम पर अपने अपने राज्य हिमाचल प्रदेश से आई और उसने बॉलीवुड में कामयाबी हासिल की। ये बात सही है कि कंगना खुद दूध की धुली नहीं है। कंगना ने वो तमाम हथकंडे अपनाए जो एक अभिनेत्री बनने के लिए हिंदुस्तान में नहीं कहेंगे, जो मुंबई का सिनेमा है वहाँ पर अपनाए जाते हैं। लेकिन कंगना ने जो कुछ हासिल किया अपनी मेहनत से और अपनी लगन से हासिल किया। आज कंगना पर जो लोग अपना जहर उगल रहे हैं उन्हें इस बात का तो गुस्सा है, इस बात की तो उनके अंदर जलन है कि कैसे कर ये लड़की आगे बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि उन्हें इस बात से बड़ी तकलीफ़ है कि ये अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वो अब अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है और उसके पास आज इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि वो खुद बम्बई में बैठकर बम्बई के जो लोग हैं, माफिया है, पुलिस है, वहाँ की जो गुंडा सेना है, सबको चुनौती देती हुई नज़र आ रही है। जैसा मैंने कहा कि फिल्मी माहौल में नैतिकता की जो परिभाषा होती है, जो मापदंड होते हैं, जो यार्डस्टिक्स होती है, वो और क्षेत्रों से अलग होती है। इसलिए आप इस आधार पर कि कभी कंगना ने ये किया, कभी कंगना ने वो कहा, उसके आधार पर आप उसके व्यक्तित्व को नहीं माप सकते हैं। असल बात तो ये है कि आज हिंदुस्तान में कंगना की जो मकबूलियत है वो बहुत ज़्यादा है। उससे बहुत ज़बरदस्त जो है वो लोगों की हिमायत हासिल है, जन समर्थन हासिल है। और ये सब जो जन समर्थन है वो उनके खुद के दम से उन्होंने हासिल किया है। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि कंगना के खिलाफ बोलने वाले लोग कौन हैं। ये वो लोग हैं जो धारा 370 की हिमायत करते हैं, CAA की मुखालफत करते हैं। जब चीन से कोई बात होती है तो चीनी सेना का समर्थन करते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा ये राम मंदिर पे बोलते हैं। और ये सब चीज़ें ही कंगना ने पकड़ी है। जब कंगना ने अपने ऑफिस को तोड़ने के ऊपर ये कहा कि उनका जो ऑफिस है वो उनका मंदिर है, जिसे जो बाबरी सेना है वो तोड़ने आई है, तो कंगना नब्ज़ जानती है। और कंगना जो है वो ये भी जानती है कि कब किस वक्त पर कैसे बोलना है, कहाँ पर जो बुल आई है उसको हिट करना है। और कंगना के खिलाफ किस तरह की बचकानी बातें की जाती हैं कि नहीं साहब, वो तो जो उसके विजुअल्स दिखाए जाते हैं कि जो उसकी फिल्म है झांसी की रानी, इसमें वो लकड़ी के घोड़े पर जो है, जो एक रेल के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर बैठी हुई है। और इसके अलावा भी कुछ मूर्खों ने कहा कि नहीं साहब, उसने जो किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें आतंकवादी कह दिया, जबकि खुद कंगना ने इसका खंडन किया और ये तस्दीक की कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लकड़ी के घोड़े पर बैठने वाली बात का कंगना का मजाक उड़ाने वाले लोगों, क्या फिल्म में जो गोलीबारी होती है, बमबारी होती है, मार पिटाई होती है, तलवारबाजी होती है, क्या वो असली होनी चाहिए? मूर्खता की हद है। सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री के बाद हिंदुस्तान का माहौल एक अजीब से फेज़ में पहुंच गया है। लोग कुछ भी कहें, डायलॉगबाजी करें कि नहीं साहब, सरोकारों की बात नहीं हो रही है। सरोकार बड़ा एक प्रसिद्ध शब्द है हमारे यहाँ पर। और किसान की बात नहीं हो रही है, मजदूर की बात नहीं हो रही है, रोज़गार की बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है। और ये ऐसे लोग हैं जो इस बात की नसीहत कर रहे हैं जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोग हों और सब कहें खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, तो उससे खामोशी बढ़ेगी या फिर कोलाहल बढ़ेगा। लेकिन कुछ हम जैसे लोग हैं जो कि घर भी नहीं है लेकिन बहुत खुश हैं। हम खुश हैं कि बहुत सालों से देख रहे थे बॉलीवुड की बदतमीज़ियाँ, कि वो अपने आप को न जाने क्या समझे बैठा था। लेकिन बॉलीवुड दहशत में है, मुंबई पुलिस बैकफुट पे है, शिवसेना बैकफुट पे है, और एक टीवी टुडे ग्रुप जैसा एक
जो नंबर 1 चैनल था, जिसकी बड़ी धमक थी, लोगों में बड़ा विश्वास था, राजदीप सरदेसाई ने उस चैनल को आधे घंटे में बर्बाद कर दिया और सालों साल की जो बादशाहत थी वो चंद दिनों में अर्श से फर्श पे आ गई। अब राजदीप सरदेसाई के साथ भी कोई प्रॉब्लम है घर में, जो अमिताभ बच्चन के साथ है, क्या करें। घर में जो बीवी है वो उसका जो झुकाव है उसे भी देखना पड़ेगा। और कंगना रनौत के सामने कौन टिक रहा है, उसमें शिवसेना तक उसके लपेटे में आ गई। और मुंबई पुलिस जो है वो उसका किरदार शुरू से ही बड़ा सवालिया निशानों के घेरे में रहा। मुंबई पुलिस ने हर मोड़ पर, हर मौके पर इस केस में, जो SSR का मर्डर केस है, उसमें ये कहना गलत होगा कि उसकी कोई मंशा गलत है या वो जानबूझकर कर रही है, लेकिन जो मैसेज गया है आम लोगों में, जनता में, पूरे देश की जनता से मुंबई के कुछ चंद संगठनों की जो हिमायत करने वाली है वही जनता नहीं होती है। वो मैसेज ये गया है कि इस मामले में मुंबई पुलिस जो है वो SSR के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन और दूसरी बात ये कि मुंबई पुलिस का जो दामन है, अगर जो नज़दीक से जानने वाले, बड़ा दावदार है। दाऊद इब्राहिम ने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया। वो हिंदुस्तान से बाहर बैठकर ISI के इशारे पर हिंदुस्तान को तोड़ने वालों का साथ देता रहा। उधर मुंबई पुलिस माया डोलास, मान्या सुरवे, जो दाऊद इब्राहिम के मुखालफिन थे, जो दाऊद के पूरे गैंग को निपटा सकते थे, उन्हें मुंबई पुलिस निपटाने में लगी रही। तो ये इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसके अलावा BMC ने जो हरकत की कंगना का ऑफिस तोड़कर, उससे क्या हुआ? उससे कंगना को कोई नुकसान हुआ? जितने का कंगना को नुकसान हुआ, इतने पैसे तो कंगना एक किसी उद्घाटन में फीता काट कर कमा लेगी। लेकिन क्या करें, और यही वजह थी कि शायद पवार जैसे तजुर्बेकार और दानिशमंद नेता ने ये कहा कि इससे गलत मैसेज जाएगा और कंगना को बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन जो शिवसेना है, जो उसके नेता हैं, जो उसके कार्यकर्ता है, वो उनकी अलग तरह की पॉलिटिक्स है। वो इसमें कि क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, कौन क्या सोचेगा, क्योंकि उनकी राजनीति का जो दर्शन है उसका आधार ही गुंडागर्दी, अराजकता है। ये बात अलग है कि वो हमेशा पुलिस के संरक्षण में करते हैं, चाहे वो कभी बसंत सेना के रूप में हो या बाद में भी हो। पुलिस के खिलाफ जाने की कभी शिवसैनिकों की हिम्मत नहीं होती है। जब बाल ठाकरे के पुराने चेले छगन भुजबल ने उनको गिरफ्तार कराने के लिए अभियान चलाया तो सब लोग बैकफुट पर आ गए थे। ठाकरे साहब ने कहा कि मैं तैयार हूँ गिरफ्तार होने के लिए, बशर्ते जो टॉयलेट है वो हिंदुस्तानी पद्धति का होना चाहिए। और मुंबई पुलिस जो तमाम तरह के दावे करती है, उसका क्या किरदार रहा है? पुराना किस्सा है कि जब सुनील दत्त ने कहा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे हाजी मस्तान ने बुलाया कि तुम एक नरगिस से, जो कि मुसलमान है और तुम एक गैर मुस्लिम हो, उससे शादी कर रहे हो। तो दत्त साहब वहाँ गए और दत्त साहब ने हाजी मस्तान को कन्विंस किया। उस ज़माने में भी एक बड़े अभिनेता को जो शादी करने जा रहा था उस वक्त हिंदुस्तान की नंबर 1 अभिनेत्री से, उसे कन्विंस करना पड़ा। किसे? एक माफिया को, एक तस्कर को। अगर हम दूसरी अभिनेत्रियों के साथ या दूसरे अभिनेताओं के साथ आज कंगना रनौत का मुकाबला करें तो कंगना बहुत आगे खड़ी नज़र आती है। देश में जो कंगना का प्रभाव, उसकी मकबूलियत, लोगों में उसकी पसंद जो बढ़ी है, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली हीरोइन है कंगना रनौत बॉलीवुड की जो पूरे देश में मशहूर हुई है अपनी एक्टिंग की वजह से, अपने जलवों की वजह से, अपने नाच गाने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से और अपनी सटीक टिप्पणियों की वजह से। ये बहुत बड़ी बात है। एक लड़की जो आई है एक छोटे से राज्य से, एक छोटे से गांव से, आज हिम्मत है कि आदित्य पंचोली या फिर शेखर सुमन का बेटा या ऋतिक रोशन या करण जौहर वो कंगना के साथ नज़र से नज़र मिला के बात कर लें, या और दूसरी तमाम हीरोइनें हैं वो खड़ी हो जाएं कंगना के सामने। तो ये बात कुछ लोग मुखालफत कर सकते हैं, और कुछ लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा जानते हैं या फिर वो मशहूर होना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो उल्टा बोलने का भी हिंदुस्तान में एक तरीका है। वही तमाम लोग, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि जो दूसरे मुद्दों पर बोल रहे थे वो आजकल कंगना के खिलाफ भी बोलते हैं। जो 370 CAA तमाम चीज़ों को लपेट लेते हैं, उनको कंगना के खिलाफ बोलना है, सरोकारों की बात करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने गांव में मशहूर नहीं हो पाते, अपने कस्बे में मशहूर नहीं हो पाते। ऐसे में कंगना ने तमाम जो सफलता हासिल की है, कम उम्र में ही सफलता हासिल की है, और उसने फिल्मों में सफलता हासिल की है, और आइंदा वो राजनीति में भी हो सकता है बड़ी सफलता हासिल करे। कंगना और सुशांत सिंह राजपूत दोनों ही हम उम्र ही हैं, हम उम्र जैसे ही हैं, लेकिन एक मुकाबला नहीं कर पाया दबाव का या
उसको करने नहीं दिया गया, उसके खिलाफ साजिश हुई। लेकिन कंगना तो सबका मुकाबला कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस के घेरे में चल रही है। अगर कंगना को सिक्योरिटी ना मिलती सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप यकीन जानिए जैसे ही वो मुंबई पे उतरती तो बदतमीजी करते। कोई शिवसेना की कोई महिला शाखा की सदस्य आती या और लोग आते, कोई काली पहनता, कोई बदतमीजी करता। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि वो पुलिस के सामने या दूसरों के सामने शिवसैनिकों की कोई हिम्मत नहीं है, वो नहीं लड़ सकते। इसलिए सिक्योरिटी देकर तो अच्छा ही किया। और ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की गुंडागर्दी का शिकार होने से बचाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। आप देख रहे होंगे टेलीविज़न पे कि शिव सैनिक जाकर किसी ने कोई कमेंट कर दिया फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो मारपीट कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, किसी का सर मूड़ रहे हैं। और अगर कंगना के साथ इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था ना होती तो यकीनन वो कंगना के साथ भी बदसलूकी करते। ये भी दिलचस्प बात है कि कंगना रनौत हिंदुस्तान की जो आम महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उन तमाम महिलाओं में बेहद मशहूर होती जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो सोशलाइट हैं, चौड़ी बिन्नी वाली महिलाएं हैं, उनकी जो हमदर्दी है, उनकी जो सहानुभूति है, वो दूसरी तरफ है। उसकी वजह ये है कि वो अपने आप को वहाँ पे रिलेट करती हैं। और जो दूसरी आम महिलाएं हैं वो उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कंगना बॉलीवुड में उसने क्या किया, किसके साथ रही, किसके साथ नहीं रही, क्या एक्टिंग है। उन्हें तो ऐसा लगता है कि उनके जैसे एक औरत है, खुल के बोल रही है और सारा ज़माना उसके खिलाफ होता जा रहा है। तो ऐसे में उन्हें उसमें एक नायिका नज़र आती है। और ख़ास तौर से जो घर तोड़ने की जो हिंदुस्तान में जो चलन चल रहा है, ऑफिस तोड़ने का जो चलन चल रहा है, इसमें जो ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन यहाँ पर वो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। असल में यहीं से शुरुआत होती है एक जो जिसके खिलाफ एक कार्रवाई की जाती है उसकी विक्टिम बनने की और जनता में उसके लिए हमदर्दी पैदा होने की। कंगना को फिल्मों में कामयाबी भी मिली, लोकप्रियता भी मिली, लेकिन जो मुकाम कंगना ने अपने राजनीतिक बयानों से, अपने सियासी दावपेचों से हासिल किया है वो उन्हें हीरोइन बनने पर भी नसीब नहीं हुआ था। आज वो एक सियासी योद्धा बन गई हैं। जैसा कि कहा जाता था इंदिरा गांधी के बारे में कि इंदिरा गांधी अपनी कैबिनेट में एक अकेली मर्द है, ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में कंगना बॉलीवुड में एक अकेली मर्द है। और वैसे भी जो महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो आज वहाँ पर ताकत का मज़ा ले रहे हैं, उन्हें शाप लगा है पालघर के साधुओं की निर्मम हत्या का। एक दिन ईश्वर उनके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। अभी तो यही है कि हम इन तमाम बातों में ना डूबें कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। जो हो रहा है वो बहुत बेहतर हो रहा है। बड़े बड़े जो लोग थे जिनको लगता था कि उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं हो सकता, जो बड़े शक्तिशाली लोग थे, आज वो दुबके पड़े हैं। और जो हकीकत पहले पर्दे के पीछे थी, ड्रग्स की और तमाम गलत बातों की, वो दुनिया के सामने आ रही है। जिस तरीके से देश में संचार माध्यम बढ़ रहे हैं, टेलीविज़न है और सोशल मीडिया है, तो लोगों के सामने वो तमाम लोग नंगे हो रहे हैं जो अब तक अपने आप को बहुत बड़ा बनाए हुए थे। जैसा कि जया बच्चन वाले केस में हुआ है। अमिताभ बच्चन तो चतुर व्यक्ति हैं और अमिताभ बच्चन को ये डीएनए में मिला है, जो हरिवंश राय बच्चन को जानते हैं, उनकी जो आत्मकथा है, अगर वो उसी को पढ़ लें 4 खंडों में तो उन्हें मालूम चल जाएगा कि बच्चन ख़ानदान जो है आज से नहीं, पिछले बहुत बरसों से इस तमाम दावपेच का खिलाड़ी है। कब किसके साथ जाना है, कब किसका साथ छोड़ना है, कब गांधियों की कदम बोसी करनी है, कब उनको झटकना है, कब अमर सिंह का एहसान लेना है और कब अमर सिंह को भुला देना है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन इसका ख्याल रखते थे। जया बच्चन नहीं रख पाई, अब उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। बहरहाल कंगना जो है वो हिंदुस्तान में जो एक आम व्यक्ति है, जो अपने दम पर अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचता है। नैतिकता और अनैतिकता वो तो ज़माने के हमेशा से इल्ज़ामात रहे हैं। वो हर व्यक्ति को इसमें लपेटे में ले लेता है, किसी को नहीं बख्शता है, वो अलग चीज़ है। किसी की ज़ाती ज़िंदगी और आगे बढ़ने के लिए उसने संघर्ष किया और संघर्ष के दौरान उसने कुछ समझौते किए या कुछ ऐसे काम किए जो मुनासिब नहीं थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अपने दम पर आगे बढ़ना, मेहनत करना और महिला होने के बावजूद कभी कहीं कोई कमज़ोरी नहीं दर्शाना, नहीं दिखलाना, नहीं जतलाना, ये बहुत बड़ी बात है। कंगना रनौत यकीनन कोई माने या न माने, चाहे वो कोई नकारात्मक समझे या सकारात्मक समझे, लेकिन असल बात तो ये है कि वो नायक हैं। नमस्कार, जय हिंद।